भाइयों प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 16 नवंबर 2024 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती बनती नजर आ रही है। और देखिए हमारे मुनेश भाई हैं, लगे पड़े हैं, बढ़िया तरीके से तैनात है, मुस्तैद है। और आपको आज हम बताएंगे कि आपके मंडी में कितनी है गिराकी, आज मंडी में कैसी हो गई है और कैसा माहौल बन गया है, कितनी चमक है, कितना उठाव है, कहां से फिलहाल माल आ रहे हैं, कर्नाटक के लगभग कितने माल है, अलवर से आज कट्टे कितने हो गए, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से हम देख रहे हैं 33, 32, 35 हजार, 40 हजार तक कट्टे मंडी में आ रहे थे। आज शनिवार का दिन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दूर दूर तक कैमरा जब मैं आपको दिखाऊंगा करके तो आप देखिए गाड़ियों का नामो निशान नहीं है, माल नहीं है मंडी के अंदर। अब माल है तो कितना है और अगर है तो उसका भाव क्या है, उठाव कैसा है, गिराकी कैसी है, सारी चीजों पे आपको जानकारी देंगे, बताएंगे कि कल के मुकाबले, क्योंकि कल भी शुक्रवार था, शुक्रवार को भी कहीं ना कहीं गिराकी अच्छी होती है, उठाव अच्छा होता है। और आज शनिवार का दिन है तो आज शनिवार को कैसा आज भाव रहेगा, कैसी गिराकी रहेगी, कैसा उठाव रहेगा, सारी चीजों पे बात करेंगे, जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, एक लाइक कीजिएगा ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके, हम इसी तरह से आपको अच्छी जानकारियां जो है वो चैनल के माध्यम से दे सके। और देखिए हमारे भाई हैं, सारे मुस्तैद हैं फिलहाल, लेकिन फिलहाल अलवर से अच्छी खासी मात्रा में माल आ रहा है। आज शनिवार का दिन है, माल कितना पहुंचा है पूरी रिपोर्ट आपको दूंगा, चलिए बताते हैं इस वीडियो में। चलिए पहुंचे हैं बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी, राम राम जी। कैसे हैं भाइयों को नमस्कार, सब भाइयों को राम राम जी। जी कैसे हैं आप? बाबा की दया फर्स्ट क्लास जी। जी बाबूजी आज शनिवार का दिन है, हाँ जी। कैसा माहौल है, कैसी आवक है, कैसी गिराकी है? आवक तो यह है, आप फायर ब्रिगेड को फोन करो, आज दिल्ली की मंडी में आग लगी प्याज के भाव के अंदर। ओहो भाई, हाँ हमारे मजा आ गया। आज संक्रांत का दिन है, सूर्य देवता बदले हैं, अच्छा, वृश्चिक राशि में गए हैं, उस कारण आज बहुत ही बढ़िया माहौल बन गया। अच्छा जी। हाँ जी। और बाबूजी मैं तो शुरुआत में आपने बोला ना आज दिल्ली मंडी में आग लग गई, मैं पूछने वाला था बाबूजी कहाँ लग गई आग? भाव में लग गई। वो आपने साथ के साथ जब बताया ना प्याज के भाव में लग गई तो मैं थोड़ा सा शांत हुआ, मैंने पता चला मेरे पीछे ही लग रही हो। ना 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 ऐसा ही आज की अराइवल है ना जी, 27 साढ़े 27 हजार कट्टा अलवर है। अच्छा, सिर्फ एमपी की 2 गाड़ी है और नासिक की एक, लेह की 1 गाड़ी है, नासिक की 1 गाड़ी है और कुछ नहीं, 13 गाड़ी टोटल है, ऊपर नीचे माल मिला के 27 हजार कट्टा है। जो सौदे कल 1500-1600 बिके थे, ये लाट आया था हमारे पास एक, ये बेचा हमने लाट 1800 रुपए का। अच्छा, ये लाट बेचा हमने 1400 रुपए का। बाकी चुपे जो 400, 500, 600 के बिक रहे थे तो बिके 800-900 रुपए के आज। आज के भाव में बहुत, आज हमें ये समझ नहीं आ रहा, अलवर कल भी बंद था, अलवर आज भी बंद है। अराइवल बढ़नी चाहिए थी पर अराइवल बढ़ी नहीं। आज देखो मंडी में जाम है ही नहीं, तो 3 दिन पूरा जाम रहा है जी। बहुत कहीं इस चीज ने काम तो नहीं कर दिया, हम लगातार अपने दर्शकों को समझा रहे हैं भैया कच्चा मत उखाड़ो। यही चीज है, यही चीज। अब हमारी ऐसी बात नहीं है, हमारे जितने किसान भाई है ना सब समझदार है, वो विश्वास भी करते हैं, समझदार भी है और पढ़े लिखे भी है। पहले वाले किसान जो थे, हमारे बुजुर्ग थे उनका। हाँ, और बाबूजी वो हमारे पे और आप पे विश्वास करते हैं कि अगर हम चैनल के माध्यम से कुछ बता रहे हैं बिल्कुल सही, तो कहीं ना कहीं उससे फायदा होगा। हाँ, देखो ये बात मान ली, पिछले 3-4 दिन से हम कह रहे हैं कच्चा मत लाओ, अब पका के लाएंगे, अब पड़ जाएगा। अब भाव में कोई टेंशन नहीं है। आज जो देखो ना, ये बेचा 1800 रुपए का हमने। अच्छा जी। 1 लाट बेचा 18.5 का, ये बेचा हमने 1400 रुपए का। हाँ जी, हाँ जी। मतलब देखो 250, 350 कट्टा था, 350 कट्टा बिल्कुल क्लियर हो गया। व्यापारियों के पर्चे बन गए, अब सबकी पेमेंट होनी शुरू हो जाएंगी। और जी महाराष्ट्र से और एमपी से कितना माल? कुछ नहीं, एक गाड़ी है, कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, वो नए को पड़ता, पुराने को पड़ता नहीं खाएगा ना। अभी नया वहाँ दिल्ली पहुंच नहीं सकता, नया पहुंचे गीला माल है अभी इनका। अब इस हिसाब से आप देखो ना तो नासिक के जो माल है और 15 दिन के बाद दिल्ली शुरू होंगे, उससे पहले दिल्ली नहीं आएंगे। बिल्कुल। और स्थिति ये है आज की जो है, हमें तो इतनी उम्मीद नहीं थी जो आज उम्मीद काम हुआ है। हम तो समझ रहे कि जाम होगा और आज जाम क्या है, मतलब आज तो तुम क्रिकेट खेल लो यहाँ पे। बाबूजी मैं खुद वहां से इधर तक आया हूँ अपनी गाड़ी लेके, पूरा रोड सब कुछ खाली पड़ा है। आज तो तुम क्रिकेट खेल लो बाबूजी, सही कह रहे हो। क्या बाबूजी सोमवार को भी ऐसी स्थिति बनेगी क्या? अब देखो जी किसान क्या करते हैं, क्या क्यों कल खुलेगा। अब कल के माहौल में पता चलेगा कि सोमवार को किसान किस करोड़ बैठता है।
लेकिन इतना तो मेरे को भी अंदाजा हो गया है कि कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात बैठ गई है कि भैया मंडियों को ऐसे ही मत भरो, मंडिया मालों से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मालों को पका के लेके चलो, कोई टेंशन ही नहीं है। सूखे माल लाओगे तुम्हारे खूब पैसे बनेंगे, तुम जो सोच नहीं सकते वो पैसे बनेंगे। गीले माल लाओगे तो तुम्हारे पैसे नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? बिल्कुल। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो, अपनी जेब भरो। मैंने बाबूजी 2-3 दिन लगातार किसानों से बात करी। किसानों का कहना यह है कि अभी डर रहे हैं, अलवर वाले किसान ना डर रहे हैं कि भैया वहां पे इलेक्शन है, गाड़ी कितनी जा रही है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब वहां पे इलेक्शन है और 20 तारीख को, उसके बाद दिल्ली इलेक्शन हो जाएंगे। ये क्यों बंद करेंगे? फरवरी में दिल्ली में इलेक्शन है, में दिल्ली इलेक्शन होंगे, ये नहीं करेंगे। जो नीति बन गई बन गई, बन गई। ये बड़ी बात है। मेरे एक मंत्री जी से बात हुई थी, वो कह रहा है ये नीति बन गई जो बन गई। बहुत बढ़िया बाबूजी। तो मैंने उनसे बात कहा कि भाई ऐसा हमारे जो किसान घबरा रहे हैं, तो कह रहे हैं कपूर साहब ऐसी कोई चीज भी नहीं, अगर तुम कहो तो तुम्हारी मीटिंग करा देते हैं ब्लॉक। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, आप जो आपने कह दिया हमें विश्वास है आपकी बात पे। बाबूजी किसान ना भोला है, सीधा है, मैं बताऊं बिल्कुल। उसको वो जैसे गलत कोई चैनल देख लेता है या किसी गलत आदमी की सुन लेता ना, तो वो ये सोचता है कि भैया ये बात इसने सही कह दी, भैया हो जाएगा। सबसे बढ़िया काम बताऊं, किसी ने किसी से कहा कि तेरा कुत्ता कान ले गया, उसने अपना कान तो देखा नहीं, कुत्ते के पीछे भाग लिया। भैया अपने कान को देखो, किसी के बहकावे मत आओ। सही बात। सबसे बढ़िया हथियार तुम्हारे पास ये है कि माल को सुखा के लाओ। सुखा के माल लाओगे, कोई ताकत नहीं कि तुम्हारा माल मंदा बिके। अच्छा बाबूजी एक बात बताओ, घबराहट जैसे अभी हमारे किसानों में थी, क्या है घबराहट जायज थी या ये नाजायज घबराहट? वो बिल्कुल अफवाह की घबराहट थी, झूठी जो अफवाह हो रही थी चैनलों पे इधर उधर, बिल्कुल झूठी थी। और बाबूजी एक और बताऊं, इसकी वजह से जो है ना नुकसान बहुत हुआ है हमारे किसानों का। हालांकि इस साल में भाव तो अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन और अच्छे मिल सकते थे। देखो जी इस बार माल भी ज्यादा निकल रहा है, क्वालिटी भी बढ़ रही है, और भाव भी सही है, तीनों चीजें सही है। तो इसलिए जो ये टाइम बहुत सालों के बाद आया है, ये टाइम 8-10 साल के बाद आया, ये टाइम जो आया है कि माल भी बढ़ा है और भाव भी बढ़ा है और क्वालिटी भी बनी है जी। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है, अपने माल को सुखा के 2 दिन बाद लेट रहो, जो भाव आज बिक रहा है उससे ऊपर बिकेगा, मंदा नहीं बिकेगा। बाबूजी 3 साल में मैंने भी देखा, 3 साल हो गए कवरेज करते हुए, ये जो भाव दिखा है, ये भाव मुझे भी पहली बार अलवर का दिखा है कि भैया इतना भाव हुआ हो। बाबूजी पुराने की क्या रहेगी? पुराने की इसके सामने पुराना नहीं चलेगा। अच्छा जी, पुराना नहीं चलेगा। लेकिन बाबूजी होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले, होटल वाले ये ले लिया जी, होटल वाले ये ले रहे हैं। अच्छा हाँ, पुराना जो आएगा तो वो भी समझ लो 1700-1800 से ऊपर नहीं बिकेगा। तो बाबूजी लेकिन ये सुनने में आता है इसमें घी ज्यादा लगता है, तेल ज्यादा लगता है, सब कुछ ज्यादा लगता है, पर अब उसके मुंह लग गया नया। अब पुराने की डिमांड है, वो जोश था पहले पुराने वाला, वो जोश नहीं है। क्या पुराने के और नए के भाव में भी अंतर है? भाव है, अंतर है ना। कितना? ये जिसको मिलता है 1800-1700 रुपए, 1900 रुपए का, वो मिलता है 2200-2400 रुपए का। हाँ, तो 400-500 रुपए का फायदा हो गया। 12-13 रुपए किलो का फर्क है। मन एक कट्टे में फर्क आ गया, एक कट्टे में 12-13 रुपए किलो का फर्क है। 600 रुपए कट्टे, 700 रुपए कट्टे का फर्क आता है। वही कट्टे की बात कर रहा हूँ, 700 रुपए कट्टे का फर्क आता है जी। अच्छा जी, तो इसीलिए अब जो है, अब सप्लायर जो है यही पकड़ेगा। तो फिर तो बल्ले बल्ले है बाबूजी। हाँ, इनकी चांदी बनेगी। अब पुराना रहा कितना गया, पुराना ज्यादा या 2-4-5% होगा, अदरवाइज पुराना नहीं। बाबूजी अलवर वाले तो राजा हो गए। बिल्कुल राजा बाबा। तो फिर डर किस चीज से रहे हैं? वो डर ये रहे थे कि ये जो लोगों ने अफवाह उड़ाई थी कि इलेक्शन के बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इलेक्शन के बाद बाबा ने चाहा तो उससे बढ़िया होगा, हल्का नहीं होगा। यानी कि अब घबराहट की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं घबराने की। आज शनिवार के दिन तो बाबूजी दबादब माल भरे होने चाहिए थे। आज बाबूजी समझने के बाद शनिवार के दिन डबल मंडी होनी चाहिए थी। 2 दिन अलवर बनता, अलवर का माल, अलवर में जो इतना माल था कहाँ गया मालूम? किसानों ने रोक लिया ना, किसानों ने सुखाना शुरू कर दिया, अब उनके पैसे बनेंगे। तो उसका चक्कर यह है ना, जो लंबी रूट की गाड़ी है, क्योंकि इस टाइम अलवर का जो प्याज है ना पूरे हिंदुस्तान को सप्लाई होता है एंड गुवाहाटी तक। अब वहां तक माल जाने में 4-5 दिन लगते हैं, गीले माल होंगे तो वो बेकार हो जाएंगे। इसलिए अब किसानों ने इस नीति पकड़ ली बहुत बढ़िया। तुम्हारे कहने पे चैनल से सुनने से उनसे ये नीति पकड़ ली कि माल को सुखा के ले जाओ, चाहे 2 दिन लेट ले जाओ, भाव नहीं गिरता। बिल्कुल। बाबूजी कर्नाटक वाले मालों की क्या स्थिति? कुछ नहीं है, जो हाई नहीं, कोई गाड़ी है कोई है उसका, अब वो नहीं आएंगे।
जी, उनको पड़ता नहीं खाएगा। भाजी अब पहले बताओ भाव सभी जगह के, फिर हम क्वालिटी भी दिखाएंगे हमारे पास कैसी है। देखो जी भाव ऐसा है, ये अलवर के जो भाव है, जो कल 13, 14, 1500 लोगों ने बेचे थे, आज 1600 से नीचे कुछ नहीं और 1900 से ऊपर कुछ नहीं। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक। कर्नाटक के थोड़े बहुत हैं, कर्नाटक की गाड़ी एक आदमी लगी है, वो भी लुंड माल है, बढ़िया माल नहीं है। भाव क्या मान सकते हैं उनका? भाव सब 1400, 1500 रुपए बस, यानी 500-600 रुपए नीचे ही रहेगा अलवर से। हाँ जी, हाँ जी। और महाराष्ट्र के नासिक पूना नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई भी नहीं है ना। नेफेड एनसीसीएफ की भी नहीं है? वो तो खत्म हो गया खेल ही उनका जी। अच्छा जी, भाजी रैक तो दबा दबा रहे थे, वो चले गए उनके गोडाउनों में। अच्छा जी, मंडी में कुछ भी नहीं है, मंडी में 2-3 टेम्पो आए सारे बस। तो भाजी गोडाउन में रखने का फायदा क्या? अब तो समय बेचने का है। ये उन्होंने ऐसा है ना, जो अपने मदर डेयरी के स्टॉल है, ये है, वो है, वहाँ बेचेंगे, वहाँ बेचेंगे, आम जनता को देने को। ऐसा अलवर के अंदर ये है बेटे, अलवर के अंदर शाम को आड़ती को फल खाली चाहिए, क्योंकि अगले दिन फिर माल आएगा, और वो डेली बिकना है। अच्छा, इसको नीचे उतार के रखेंगे तो फिर माल कहाँ, अलवर का माल कहाँ उतारेंगे? इसलिए हर एक आड़ती ने मना कर दिया था कि भाई हम नहीं मानेंगे पुराने माल को। हाँ जी, हाँ, तो पुराने माल को चाहिए समय बाबूजी, बहुत उसको उतारना पड़ता है, नीचे रखना पड़ता है। ये तो लंबी रोड है, लोडिंग का माल सुबह आए शाम को फल खाली। बाबूजी थोड़े बहुत कट्टे पड़े हैं नासिक पूना वूना मंडी में, थोड़े बहुत कट्टे हैं? हाँ जरूर है। क्या भाव मान सकते हैं उनका? वो 2000 से 2200 रुपए, नासिक और पूना दोनों? हाँ, इस बीच में। हाँ जी। और एमपी के? एमपी अगर बढ़िया होगा तो 17, 18, 19 रुपए। एमपी उससे बढ़िया है नहीं किसी का, मतलब पुराना माल किसी के पास बढ़िया नहीं है। माल इस टाइम मेन राजा जो है ना, वो राजा वो अलवर है। अब नेफेड एनसीएसएफ की कहानी खत्म? अब नहीं होगा? अब नहीं, अब अगले साल होगा जो कुछ होगा। अच्छा, देखो जी ये क्वालिटी है, अच्छा, अलवर की। अच्छा जी, हाँ, ये माल है देखो। हाँ, अच्छा, आपके सामने लगे हुए। बाबूजी इसकी मोटाई और इसका जो एक साइज है वो कैसा है फिलहाल? देखो जैसे ये जो माल है, ये लंबी रेस के लिए ये माल सही है, सूखे माल है, ये बढ़िया माल है। उसका जो मैं आपको हाथ वो दिखाया ना, बड़ा लाड दिखा हमारा, वो चीज और थी। ये जो है ये 1400-1500, 1300-1400 के 13-15 के बीच में जी, ये वाली। हाँ, ये वाली। जो आपने बताया 1900 तक बिक रहा है, वो जो दिखाया आपको, जो वहाँ अपने दूसरे फल पे दिखाया था। हाँ जी, बिल्कुल। बाबूजी क्या कहते हो, 20-25 दिन हो गए अलवर को चलते चलते, इसकी क्वालिटी में क्या फर्क आया है? बाबूजी क्वालिटी में यह फर्क आया, किसान भाई अगर एक छोटी बात मान जाएंगे ना, अगर माल को सुखा के लाएंगे तो उनके माल के पैसे बनेंगे, जबरदस्त पैसे बनेंगे। गीले माल लाएंगे उसमें आड़ती परेशान होगा, व्यापारी किसान भी परेशान होगा जी। मेरी किसानों से हाथ जोड़ के ये विनती है कि माल को 2 दिन लेट लाओ, सुखा के लाओ। बाकी जो अफवाह लोगों ने उड़ा रखी थी कि इलेक्शन के बाद प्याज भाव गिरेगा, कुछ गिरेगा, उनको हमने उड़ा दिया। हाँ। कुछ नहीं हुआ। अब लगातार किसान हमारा चैनल देख करके मंडियों में आवक लेके आ रहा है। मैं लगातार 4-5 दिन आपसे पहले भी कहा कि मेरी मंत्री जी से बात हुई थी, बिल्कुल, वो कहने लगे ऐसी अफवाह है कि इलेक्शन के बाद प्याज मंदा होगा। प्याज बिल्कुल मंदा नहीं होगा, नहीं होगा। अपने माल को बना के लाओ, तुम्हारे पैसे बनेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बताओ। मेरा फर्म का नाम ओम साई राम ट्रेडर्स, डी 1348 न्यू सब्जी मंडी जयपुर दिल्ली। ओम सबका मालिक एक, डी 1429 न्यू सब्जी मंडी जयपुर दिल्ली। मेरा मोबाइल नंबर 98-109-56-391। मेरे बेटे का मोबाइल नंबर 9911541050 जी। धन्यवाद बाबूजी। और आप देख सकते हो जी, बाबूजी का बोर्ड है ओम साई राम ट्रेडर्स और नंबर लिखे हुए हैं, और आप संपर्क कीजिएगा। मुनेश भाई को भी आप संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप माल लेके आइए या मत आइए, लेकिन आपको जानकारी पूरी मिलेगी और एवरी टाइम आपका वेलकम है। धन्यवाद बाबूजी।